हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मेरे पास इंफ्रारेड का कुकर आया है। इसके ऊपर सारे बर्तन लगते हैं और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। चलो हम आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए है लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मेरा चैनल है तो आपको नॉलेज भी मिलेगी उसमें, और वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल भी होती है। आप देखें कि जो भी मैकेनिक भाई है कि इनमें क्या क्या फॉल्ट आता है, तो आपको दिखाते हैं उसमें क्या है प्रॉब्लम। हम बात कर रहे थे बनारसी साड़ियों के बारे में और उन पर जो बूटियां जो जो काम किया जाता है, उन काम की क्या खासियत होती है। जिस तरह से हमारे सखाओं को भी बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो गया सभी तो इससे सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। तो इस पर जो जाल जुमला बनाया जाता है ना, तो नाम से जैसे पता लग गया कि जाल की आकृति यहाँ बनी होती है और कपड़े पर बनाए जाने वाला जाल का कुछ पैटर्न होता है जिसके भीतर यहाँ बनाई जाती है और इसे जाल जुमला कहते हैं। तो अभी ये कंडीशन है इसकी। प्लेन कपड़ा होता है जिसमें ताना बाना कान का रहता है और डिजाइन के लिए सुनहरी चांदी की जरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तरह तरह के फूल पत्ते जानवर पक्षी वगैरह बने होते हैं। जंगला जाल से काफी मिलता जुलता होता है। यदि जंगले में मीनाकारी करनी हो तो अलग अलग रंगों के रेशम के धागे का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बेल जंगला भी बनाया जाता है। और ऐसे जब झालर बनाई जाती है तो बॉर्डर के तुरंत बाद कपड़े का जो मुख्य भाग होता है उसे बेस या आंगन कहते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। वहाँ पर एक खास डिजाइन कपड़े को और अधिक सजाने के लिए दिया जाता है, इसे झालर कहते हैं। और सामान्यतः ये बॉर्डर की डिजाइन से और मटेरियल से मिला जुला सा होता है। और झालर में क्या होता है? झालर में तोता, मोर, पान, कैरी, 3 पत्तियां, 5 मोतिया, मोटे डिजाइन बनाए जाते हैं। और झालर बेल की आखिर में साड़ियों पर अब जरदोजी का काम भी चालू हो चुका है। ये बनारस की अपनी अलग परंपरा नहीं है, लेकिन अब बनारसी साड़ी में जरदोजी का काम भी शुरू हो चुका है। और जरदोजी बहुत ही कलात्मक और धैर्य का काम है। इसे बारीकी से समझने के लिए ज़रूरी है कि कम उम्र से ही इसको सिखाया जाए, सीखा जाए। इसीलिए जरदोजी के जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनके छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं वो भी इन कामों में लगे हैं। तेल गिरा हुआ है इशारा कर रही है कि छोटा सा अंतर है। और बड़ी गंदी कंडीशन है इसकी। इसको साफ भी किया जाए। तार भी जली है इसकी। तार को भी जोड़ते हैं। पहले हम इसके फैन को क्लीन करते हैं। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा। बुरे हाल है इसके। और हम बात कर रहे थे बनारसी साड़ियों। और लोग अक्सर चंचल भ्रमित रहते हैं कि बनारसी साड़ियाँ भारत में इतनी लोकप्रिय है और हमेशा मांग में क्यों बनी रहती है, जबकि वो साधारण और आम साड़ियों की तुलना में थोड़ी महंगी भी होती है, फिर भी खरीदने लायक होती है। विभिन्न अवसरों के हिसाब से बनारसी साड़ी जो सिल्क साड़ियाँ हैं उसके असीमित विकल्प हैं जिन्हें अपनी रुचि और जरूरत के मुताबिक लिया जा सकता है। तो जब तुम विकल्प की बात कर ही रही हो तो जो अलग अलग प्रकार है बनारसी साड़ियों के, इसमें एक होती है शतसिर। और ऐसी बनारसी साड़ी अगर आप किसी को खरीदनी हो जिसे बहुत आसानी से पहना जा सके, कई मौकों पर पहना जा सके, तो शतसिर बनारसी साड़ी जो है उससे बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता। ये साड़ियाँ वजन में थोड़ी हल्की भी होती हैं, बहुत फैशनेबल भी हैं और थोड़ा सा कैजुअल लुक भी हमें देती हैं। इन शतसिर साड़ियों का वो सामान्य दिनों में भी पहना जा सकता है और थोड़ा सा कहते हैं कि बजट में, हाँ, सखाओं के अनुकूल है सखाओं के अनुकूल है। और साथ ही होती है काटन जो कॉटन बनारसी साड़ियाँ होती हैं वो खास अवसरों के लिए डिजाइन की गई होती हैं और चमकदार होती हैं, टिकाऊ और खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं। शुद्ध रेशम के धागों को बहुत ही बारीकी और नाजुक ढंग से मोड़कर ये खूबसूरत किसी भी ग्राहक का कोई भी और परंपरागत रूप से कॉटन बनारसी साड़ी बनाने की प्रक्रिया बहुत चीज आए ठीक करने को तो अच्छे से
हथकरघी का प्रयोग रिपेयर करे लेकिन इन दिनों हथकरघों की जगह ताकि रैप गाहक भी लूम खुश और रहे, ले लिया। इसी तरह से काम भी जॉर्जेट की अच्छा हो। साड़ियाँ भी बनने लगी हैं बनारसी में। तो इसे किसी इवेंट के लिए कुछ ग्लैमरस पहनना है या भारी इसकी भरकम कपड़े पहनने से हैंड वाइज है जाम हो गई है, इसी वजह से इसको पहना जा सकता है। बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी दिखती भी है। तब और होगा साथ ही ये शिकारगढ़ एक प्रकृति से प्रेरित बनारसी सिल्क साड़ी है। इसमें प्रकृति के रूपांकनों का उपयोग किया जाता है, इसमें हम जिसमें आधार डिजाइन के रूप में जानवरों के प्रिंट शामिल होते हैं। बॉर्डर और पल्लू की तरफ जरी का काम इन बनारसी सिल्क साड़ियों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है और शिकारगढ़ को केवल एक साड़ी नहीं कह सकते बल्कि अपने आप में एक विशेष कला का पूरा रूप माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक पैटर्न होता है बूटीदार तो और इसकी अपने वायर भी रॉयल टूटी टच को थी जोड़ना है तो वे बूटीदार साड़ियाँ बहुत अच्छा विकल्प और है। इसका शादी में पहनने वाली जैसे हमने कहा ना वो अलग साड़ी होती है, आप किसी और मौके पहनने को जॉर्जेट वाली पहन सकते हैं। तो सिल्क के साथ सुनहरे और चांदी के धागों से जो बुनी जाती है ना वो होती है बूटीदार साड़ी और धागों में विशेष संयोजन के कारण ये साड़ियाँ एक अद्वितीय आकर्षण देती हैं और इसीलिए इन्हें गंगा जमुना साड़ी का नाम भी फ्रेंड्स दिया अभी गया एक है। गर्म निकल रहा और है, साथ ही कुछ नहीं होती है चल बनारसी रहा, साड़ी का काया परत किस तरह से वो इसको आपको हम बता देते हैं कि चला कर दिखाएंगे बनारसी कपड़ों का उपयोग अब सजावट के लिए भी तेजी से किया जा रहा है। बनारसी कपड़ों की अभी विविधता में भी बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बुरी बनारसी कंडीशन ड्रेसेस है में दुल्हन के कपड़ों के और अलावा हमने अब इसका इसका पैनल उपयोग सजावट, पोटली, ये गिफ्टिंग साफ कर बैग, दिया है पर्दे, बिल्कुल असबाब, ओके। ब्रोकेड, आभूषण, सीट कुशन कवर, टेबल कवर, पर्दे, छत, उपहार लपेटने, शादी की कार्ड के लिए भी किया जा सकता है। बहुत सी चीजें में हम इसको कर सकते हैं प्रयोग। तो कई बार क्या होता है ना जब कुछ साड़ी बनाते समय जो चीजें बच जाती हैं उसके हिस्से बच जाते हैं, जो ये बैग वैग बना उनको काम लेने के लिए बड़ा अच्छा होता है और साड़ी से मैचिंग भी हो जाता है और अवसरों पर देने लेने के काम भी हो जाते हैं। किसी भी शिल्प की मूल आत्मा जो है ना उसकी वास्तविक पहचान होती जाती है और इसीलिए ये वही रहेगा जिनकी शैली और प्रस्तुत करने के तरीके जो हैं इसमें समय समय में विकसित होते रहेंगे, लेकिन इस युग में भी पुराने शिल्प को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ताकि जीवन शैली के अनुरूप इनको बनाया जा सके और इसीलिए जो बदलाव किए जाते हैं ना वो होते हैं। बिल्कुल, और लोगों की जीवन शैली में बहुत बदलाव भी आ गया है, इसलिए शिल्प के लिए भी उसी के तरीके से बदलाव जरूरी है। ये पूरी तरह से डिजाइनर्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से रंगों और डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं ताकि उन्हें दुनिया भर के लोगों को के द्वारा सराहा जा सके। और जैसे हम कहते हैं ना कि बनारसी साड़ियाँ आम साड़ी में थोड़ी सी महंगी होती है तो बजट में लाने के लिए भी ये बदलाव किए फ्रेंड्स जाते हैं। आपको एक दुनिया भर बात में बताता हूँ डिजाइनर कि और निर्माता लगातार बनारसी साड़ियों के एक तो लिए शॉर्टेज यहाँ से होता है, तारे तुड़े जल बनारसी जाती है या साड़ियों कोई की जो कोई मांग है, कंपोनेंट इस या पर फिर वो जुड़ विकसित रहा है भी हो रही है, इसका, काम भी हो रहा है। बनारसी साड़ियों के ने इसमें इतिहास एक में फर्क बहुत पड़ता है महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, किया है, लेकिन दुनिया भर में सभी ये जो महिलाओं को सेंसर खुश होता है करने कई के लिए बार सबसे वही बेहतरीन ये भी निकाल खराब सकते हो हैं, वो है जाता है। बनारसी साड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो सही है इसमें ना। कोई ज़्यादा वो अगर नहीं असली है कि और ज़्यादा नकली से साड़ी आप में इसको अंतर समझना हो तो जांच लें। क्या के असली और पारंपरिक दबा बनारसी के सिल्क साड़ी का पल्लू डायरेक्ट हमेशा भी कर 6 सकते से हैं, 8 इंच फिर लंबा भी होता चल है। पड़ता है। साड़ी की बॉर्डर और पल्लू पर बेहद बारीक सिल्क के धागों की कारीगरी होती है जो मुलायम होने के साथ चमकदार भी होती है। अगर पल्लू हमने पर इसका अमूल, कैरी और दोमक जैसे पैटर्न देखते हैं तो समझना कि असली है। ये जानकारी आपने बहुत अच्छी बताई आरती, क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि हमने इतना सारा पैसा भी खर्चा किया एक बनारसी साड़ी के लिए, फिर भी अगर हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए, कुछ गलत साड़ी हमें बनारसी के नाम पर दे दी जाए तो बाद में बड़ा दुख होता है। इसीलिए इस तरह की जांच कर लेना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हथकरघा और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने वाले शासकीय निकायों या संगठनों द्वारा प्रदान किए गए प्रामाणिकता लेबल या प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कुछ बनारसी साड़ियाँ हथकरघा चिन्ह या GI टैग के साथ आती है जो उनकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता को दर्शाता है। पहले बनारस की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनारसी साड़ी का काम था, पर अब ये चिंताजनक स्थिति में है और वहाँ अभी भी बहुत से ऐसे कारीगर हैं जिनके घर इस हस्तकला के माध्यम से चलते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कला को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दें। बिल्कुल, साड़ियाँ पहनना अगर हमें पसंद है तो इस तरह के कारीगर जो ये काम को करते हैं उनके लिए कोई कठिनाइयों का समय ना आए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये भी
आओ जी मैंने घूमना खाली हैं का तो पता नहीं, खाली तो होते थे पर पता क्यों कि टूट लगेगा पता मेरे को नहीं, ऐसा पता नहीं लगता। हाँ जी होते तो रहते हैं वन ठीक से फिर नीचे नीचे को ठीक है जी। हाँ जी तो अब इसका हमने ये कर दिया, अब करते हैं इसको हम चेक। ये आप YouTube में बता रहे थे इसमें ये अब करते हैं हम इसको चेक। चल पड़ा है, धुआं भी निकल चुका और ये हमारा इंडक्शन है ओके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंडक्शन हो गया हमारा ओके। थैंक यू वेरी मच।